वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर चैप्टर द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात हम आज कर लेते हैं। खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आज का, वाई इज अंटार्कटिका पैलेस टू गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए जाने के लिए अंटार्कटिका ही एकमात्र सही स्थान क्यों है। और इसका सेकंड प्रश्न यही बनता है, अंटार्कटिका इज ए प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एक्सप्लेन। यानी व्याख्या कीजिए कि इसको समझने यानी यही स्थान क्यों है जो हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जाकर वहाँ पर समझ सकते हैं। अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, यानी अंटार्कटिका इस पृथ्वी स्थान है दैट हैज नॉट सपोर्टेड मानव जनसंख्या को सहारा नहीं दिया गया है, पॉपुलेशन, सो इट रीमेन ऑलमोस्ट एज प्योर एज इट यूज्ड टू बी मिलियन ऑफ ईयर एगो। इसलिए ये आज भी उतना ही शुद्ध है जितना क्या था पहले, लाखों सालों पहले था। द वर्ल्ड इज जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, यानी जो विश्व की भूगर्भीय इतिहास है वो किस में दबा हुआ है, किस में समाहित है, अंटार्कटिका में। About 90% of the Earth total ice is stored here. There are no trees, building or other human markers. यानी विश्व की कुल बर्फ का कितना परसेंट संग्रहण यहाँ पर है, 90%। न तो यहाँ पर कोई वृक्ष है, न कोई भवन है, न ऐसा कोई मानव का चिन्ह यहाँ पर है जिसकी जानकारी मिलता है कि मानव वहाँ पर रहता था। Beside 500,000 year old carbon record lie trapped in its layer of ice, यानी 5 साल पुराने जो बर्फ जो पुराने कार्बन के रिकॉर्ड है वो भी किसके नीचे दबे हुए, बर्फ की सतह के नीचे, यानी लेयर सतह के नीचे दबे हुए हैं। सो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ, इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसका अध्ययन करना चाहते हैं, पृथ्वी का। अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी हम पृथ्वी का वर्तमान भविष्य की जांच करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट राइट प्लेस टू गो। अंटार्कटिका उसके लिए क्या है, सही स्थान है किसके लिए, तो फ्यूचर जानने के लिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये बनता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू गो टू अंटार्कटिका एंड वॉच इट। अंटार्कटिका जाकर उसे देखना महत्वपूर्ण क्यों है। It is important to study and actually feel global warming and the dangers when we see glacier retreating and ice slab collapsing। यानी ये जो वैश्विक गर्मी का अध्ययन करना चाहते हैं उसे वास्तव में महसूस करना चाहते हैं और इसके खतरों का अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम ग्लेशियर पर आते जाते हैं तो बर्फ की शिलाओं को क्या करते हैं, टूटता देखते हैं, तो इसके लिए वो क्या है, अंटार्कटिका जाकर देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। वाई इज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी ये जो वैश्विक गर्मी है दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के ग्रोइंग होने से, यानी जनसंख्या के बढ़ने के कारण। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी जीवाश्म ईंधन जलने के कारण विश्व के चारों ओर किसकी मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए ये दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द ह्यूमन बीइंग डोमिनेट ओवर नेचर, मानव प्रकृति पर हावी क्यों हो रहा है। Human beings have destroyed forests, mountains and other natural places and made villages, towns, etc. They also use natural resources, यानी मानव क्या कर रहा है, जंगलों का, पर्वतों का, अन्य जो प्राकृतिक स्थल है उनका विनाश कर रहा है और उसकी जगह गांव बसा रहा है, शहर बसा रहा है और उसके बसाने के चक्कर में, नई चीज़ बनाने के चक्कर में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। इसलिए अबाउट इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका के बारे में खास क्या है। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द सेम पार्ट ऑफ गोंडवाना 650 मिलियन ईयर एगो ड्यू टू फोर्स दीज वर सेपरेटेड इनटू कंट्री।
650 लाख साल पहले भारत और अंटार्कटिका गोंडवाना प्रदेश के एक ही भाग थे। दोनों क्या थे? एक ही भाग के से थे। दबाव के कारण इनको क्या करना पड़ा? दो भागों के अंदर बांटना पड़ा, इन्हीं इन दो देशों के अंदर बांटना पड़ा।